बहुत समय पहले की बात है। ऊंचे पर्वतों के नीचे बसे एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक सीधा सादा नौजवान रहता था। राघव के पास अपनी कोई जमीन नहीं थी। वो दूसरों के खेतों में मजदूरी करके अपना और अपनी छोटी बहन मीरा का पेट पालता था। मीरा शहर से अपनी पढ़ाई पूरी करके लौटी थी और वो गांव के पिछड़ेपन को देखकर अक्सर चिंतित रहती थी। उसी गांव में हुकूमत सिंह नाम का एक बहुत ही क्रूर और चालाक साहूकार रहता था। हुकूमत सिंह के पास गांव की सबसे ज्यादा जमीन थी, लेकिन वो जमीन का एक टुकड़ा भी किसी को तब तक नहीं देता था जब तक कि वो अपनी कोई टेढ़ी शर्त ना मनवा ले। एक दिन हुकूमत सिंह अपनी हवेली के बरामदे में बैठकर अपने मुंशी से बात कर रहा था। देख मुंशी, ये गांव वाले कितने मूर्ख हैं। दिन भर धूप में गलते हैं, पसीना बहाते हैं और शाम को मेरे पैरों में गिरकर 2 रोटी की भीख मांगते हैं। मेरा तो सिद्धांत साफ है, जमीन मेरी, नियम मेरे और मुनाफा भी मेरा। हुजूर, आप तो साक्षात कुबेर के अवतार हैं। आपकी बुद्धिमानी के आगे तो बड़े बड़े शहर के बाबू फेल हैं। आपने ऐसा जाल बुना है कि जो एक बार आपकी जमीन छू ले, वो 7 पुश्तों तक आपका गुलाम बन जाता है। तभी वहाँ राघव आता है। वो बहुत परेशान था क्योंकि उसे अपनी बहन की आगे की पढ़ाई के लिए पैसों की जरूरत थी। मालिक, प्रणाम। मैंने सुना है आपके पास गांव के पीछे वाली पहाड़ी के पास कुछ जमीन खाली पड़ी है। अगर आप वो मुझे पट्टे पर दे दें तो मैं साल भर उसमें जी तोड़ मेहनत करूंगा। अरे आओ राघव, जमीन तो बहुत है, लेकिन तुझे तो पता ही है, हुकूमत सिंह बिना शर्त के तो पानी भी नहीं देता। मेरी शर्त इस बार बहुत कड़ी है। बताइए मालिक, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। शर्त यह है कि उस जमीन पर जो भी फसल उगेगी, उसका नीचे का हिस्सा और ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और बीच का हिस्सा तेरा होगा। बोल, मंजूर है? राघव ने सोचा कि अगर वो गेहूं या मक्का उगाएगा तो बीज का हिस्सा उसे मिल जाएगा और जड़ें व भूसा मालिक का होगा। उसने तुरंत हाँ कह दी। राघव घर पहुंचा और मीरा को पूरी बात बताई। मीरा ने सब सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, भैया, आपने शर्त तो मान ली, लेकिन साहूकार ने सोचा है कि आप अनाज उगाओगे, लेकिन हम कुछ और ही करेंगे। मीरा ने राघव को मूली और गाजर बोने की सलाह दी। राघव ने दिन रात मेहनत की। कुछ महीनों बाद फसल तैयार हो गई। जब हुकूमत सिंह अपना हिस्सा लेने आया तो वो हैरान रह गया। चलो राघव, शर्त के हिसाब से ऊपर के पत्ते और नीचे की बारीक जड़ें मेरी हुईं और बीच का हिस्सा तुम्हारा। बिल्कुल मालिक, लीजिए, ये ऊपर के सारे हरे पत्ते आपके हुए और ये मिट्टी के अंदर की बारीक पूंछ जैसी जड़ें भी आपकी। लेकिन मूली और गाजर का जो मुख्य हिस्सा है, वो तो जमीन के बीच में होता है, इसलिए वो हमारा हुआ। साहूकार तिल मिला गया। उसे खाली हाथ वापस जाना पड़ा क्योंकि पत्ते और जड़ें किसी काम की नहीं थीं। हुकूमत सिंह ने अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए राघव को फिर बुलाया। इस बार तूने चालाकी की, लेकिन अगली फसल के लिए मेरी शर्त बदल गई है। इस बार बीच का हिस्सा मेरा होगा और ऊपर व नीचे का हिस्सा तेरा होगा। अब बोल, क्या अब भी हिम्मत है? राघव घबरा गया, लेकिन मीरा ने उसे ढांढस बंधाया। इस बार मीरा ने राघव से मक्का लगवाया। फसल तैयार हुई। हुकूमत सिंह बड़े गर्व से आया। उसने सोचा कि मक्के का भुट्टा तो पौधे के बीच में लगता है, इसलिए वह उसका होगा। मालिक, शर्त के हिसाब से नीचे की जड़ें हमारी हुई और पौधे के सबसे ऊपर लगा नर फूल भी हमारा हुआ। लेकिन मक्के का भुट्टा तो पौधे के तने और पत्तों के बीच में फंसा होता है और आपने कहा था कि आपको सिर्फ बीच का हिस्सा चाहिए। तकनीकी रूप से तने के अंदर का गूदा आपका हुआ और भुट्टे हमारे। साहूकार फिर मात खा गया। उसे सिर्फ डंठल और पत्तों के टुकड़े मिले। उसने सोचा कि इस बार ऐसी शर्त रखूंगा कि ये लड़की बच ही ना पाए। लाली, मेरा मतलब मीरा, बहुत दिमाग है ना तुझ में। इस बार मेरी आखिरी शर्त सुन।
इस बार फसल का ऊपर का हिस्सा, नीचे का हिस्सा और बीच का हिस्सा सब मेरा होगा। तू सिर्फ वो लेगी जो जमीन के बिल्कुल समानांतर होगा। साहूकार को लगा कि अब तो कुछ बचेगा ही नहीं। मीरा, अब हम क्या करेंगे? उसने तो सब मांग लिया। मीरा ने शांत होकर कहा, भैया, इस बार हम लताएं लगाएंगे जिनके फल जमीन पर फैलते हैं। मीरा ने दिमाग लगाया और जमीन पर ऐसी बेल वाली फसलें उगाईं जैसे खरबूजा और कद्दू, जो ना जमीन के नीचे थीं, ना बहुत ऊपर, बल्कि जमीन की सतह पर रेंगती थीं। जब कटाई का वक्त आया तो साहूकार ने देखा कि फल तो जमीन को छू रहे हैं। मालिक, आपकी शर्त के अनुसार ऊपर की हवा आपकी, नीचे की गहराई आपकी और बीच का तना आपका। लेकिन जो फल और फसल जमीन की सतह को छूकर समानांतर चल रही है, वो हमारी है। मालिक, ये लड़की तो साक्षात सरस्वती है। आप जितनी बार गड्ढा खोदते हैं, ये उतनी बार पहाड़ खड़ा कर देती है। छोड़ दीजिए ये बेईमानी, वरना गांव वाले हमें गांव से बाहर निकाल देंगे। हुकूमत सिंह को पहली बार अपनी हार का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि किसी की मेहनत को शर्तों की बेड़ियों में नहीं बांधा जा सकता। मीरा, राघव, मुझे माफ कर दो। आज मेरी धन की ताकत एक बेटी की बुद्धि के आगे हार गई। मैं आज शपथ लेता हूं कि इस गांव के किसी भी किसान से अब अनुचित कर या शर्त नहीं ली जाएगी।